मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तबाही का जिम्मेदार कौन, क्या हकीकत में पाकिस्तान में नुकसानात की वजह क्लाइमेट चेंजेस हैं, और जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पाकिस्तान के लिए अपील की गई इमदाद में क्या इजाफा किया गया है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। क्रिकेट से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में फिर कशीदगी बढ़ी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो आइंदा साल के वर्ल्ड कप का बाइकॉट कर सकता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा है कि वो एशिया कप पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल मकाम पर मुनाकिद कराने पर जोर देगा, जबकि पाकिस्तान ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रूसी सदर पुतिन ने रूस में मिलाए हुए यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया, जिन्हें पिछले महीने गैर कानूनी तौर पर रूस में शामिल कर लिया गया था। मार्शल लॉ के बाद क्रेमलिन को उन इलाकों में और ज्यादा इख्तियारात हासिल हो गए। पुतिन ने कहा कि उन्होंने रूसी इलाकों से मुताल्लिक एक राबिता काउंसिल की तश्कील का हुक्म भी दे दिया है। यूक्रेन रूस जंग के चलते खैरसून से बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी जारी। यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम लगाया कि वो खैरसून के इलाके में बदअमनी को हवा देने की कोशिश कर रहा है, जबकि रशिया ने अनाज के एक्सपोर्ट से मुताल्लिक ब्लैक सी मुआहदे के मुस्तकबिल पर शुकूक के बीज बो दिए हैं। कीव का कहना है कि रूस खैरसून के इलाके में मकामी रिहायशियों की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी कर रहा है। ड्रोन हमले की वजह से यूरोपीय यूनियन ईरान पर नई पाबंदियां आयद करेगी। यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों का कहना है कि ईरान पर पाबंदियों का नया पैकेज यूक्रेन में ड्रोन अटैक्स के जवाब में तैयार किया गया है, लेकिन ईरान ने रूसी अफवाज को असलहा फराहम करने की तरदीद की, जबकि यूरोपियन यूनियन के 4 डेलीगेट्स ने बताया कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसी बाज नई पाबंदियों पर इत्तेफाक कर लिया है। न्यूजीलैंड में गाय के डकार पर टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे। हुकूमत की जानिब से गाय के डकार पर टैक्स लगाए जाने के मंसूबे के खिलाफ किसानों ने मुल्क गिर मुजाहरे किए। वजीर आजम जेसिंडा आर्डन एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के टारगेट को हासिल करने ये टैक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन किसान जानवरों के डकार पर हुकूमत के टैक्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज और उसे वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रिसेंट सैलाब ने $40 बिलियन का नुकसान किया। पाकिस्तान के मुताबिक ये अंदाजा वर्ल्ड बैंक की तरफ से लगाया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस नुकसान की वजह दुनिया के अमीर ममालिक के बजाय पाकिस्तान की अपनी नाकारा मंसूबाबंदी बनी। पाकिस्तान ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के अंदाजों के मुताबिक मुल्क में हालिया सैलाब की वजह से होने वाले नुकसानात का अंदाजा $40 बिलियन बनता है। यह अंदाजा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहले लगाए गए अंदाजों से $10 बिलियन ज्यादा है। इन नुकसानात का ताजा एस्टिमेट पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुल्क में नई बनाई गई क्लाइमेट चेंज काउंसिल के दरमियान मुलाकात के बाद पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में एक बार फिर पाकिस्तान का ये स्टैंड दोहराया गया कि पाकिस्तान का कार्बन के इखराज में हिस्सा सिर्फ 1% है, जबकि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंजेस से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस पर पाकिस्तान के एक मारूफ हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन अब्बास इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की बड़ी वजह हमारे तरक्याती मॉडल हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मॉडल्स जो पाकिस्तान बनने से पहले थे या जो पाकिस्तान बनने के बाद इख्तियार किए गए वो एनवायरमेंटल जरूरियात के मुताबिक नहीं हैं। बहुत सी जगहों पर माहौल को और पानी के कुदरती बहाव के रास्तों को नजरअंदाज किया गया, तो उनकी वजह से सैलाब गुजर जाने के बाद भी पानी खड़ा है, जैसे सिंध में। डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक दरियाओं के छोटा किए जाने, बंद बांधने या ब्रिज बनाने जैसे कामों ने इस सैलाब के असरात को बढ़ाया है। दरिया के कुदरती रास्ते को हमने बहुत तंग कर दिया और उन जगहों में आबादियां बन गई और लोग आकर बैठ गए। अगर लोग इन इलाकों में ना होते तो सैलाब उन रास्तों से गुजर जाना था और इतना नुकसान नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी से $160 मिलियन फराहम करने की अपील की थी, लेकिन रिसेंट एस्टिमेट का हवाला देते हुए इमदादी रकम में 5 गुना इजाफा करके उसे $816 मिलियन कर दिया गया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस रकम की फौरी जरूरत है, जो आइंदा बरस तक जारी रहने वाले इमदादी कामों के लिए जरूरी है।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा सिंध है, जहां अब पानी की सतह काफी हद तक कम हो गई है, जबकि दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा बलूचिस्तान है, जहां 43% फसलें तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान चाहता है कि आलमी बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदाद में इजाफा करे, जो इस वक्त पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियों के खतरात का शिकार है। इन बीमारियों में मलेरिया और डेंगू फीवर हैं। माहिरीन का ख्याल है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों को इस बरस शदीद सर्दी का सामना होगा और इसी वजह से उन्हें इमदाद की फौरी जरूरत है। हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक पाकिस्तान में जरूरी इस्तेमाल की करीब हर चीज बाहर से आती है। जाहिर है कि जिस मुल्क में इंडस्ट्री इतनी कम हो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या होना है, लेकिन हम दुनिया जहान की इंडस्ट्री की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी हर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बाहर से बनकर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहीं और बन रहा है। इसका मतलब है कि अगर सही अकाउंटिंग की जाए तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहीं ज्यादा होगा। डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक दुनिया के 200 मुल्कों में से पाकिस्तान का 1% कार्बन फुटप्रिंट भी एवरेज से ज्यादा है। अगर सही अकाउंटिंग करें तो मुमकिन है कि ये 3 से 4% तक निकले, तो ये कहना है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। ये बात खुद को मजलूम साबित करने के लिए तो की जा सकती है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।